Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 6. Question कह रहा है that on 1st October 2022, Pioneer Equipment Limited receive किया applications for 2.5 lakh shares. ठीक है? Of 100 rupees each to be issued at a premium of 25%. पहली बात तो समझो कि प्रीमियम होता क्या है. अब प्रीमियम इज़ नथिंग बट कोई चीज़ का एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करना. जैसे हम बोलते हैं ना, बहुत प्रीमियम बुकिंग्स था, बहुत प्रीमियम प्राइसेस थे, उस तरीके से. मतलब क्या होता है कि अगर आपकी कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आप उसे 120 130 रुपये में चार्ज कर रहे हो. ठीक. अब कंपनी ने भी यही किया है. कंपनी का शेयर 100 रुपये का था, उसने प्रीमियम लिया है ऑफ 25%. 25% किसका होता है? जनरली 100 रुपये का होता है. दैट इज़ 25 रुपीज़ आपका प्रीमियम है. क्लियर है? नाउ अब आप पूछो कि मैम कंपनी प्रीमियम क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि कंपनी का वर्थ है उतना. अब आप सोचो आज के डेट में रिलायंस है, टाटा है, सबके शेयर्स कितने में? थाउजेंड्स में. एमआरएफ का 70-80,000 था लास्ट मैंने जब देखा था. मतलब ऐसे होते हैं काफ़ी सारे शेयर्स जो भी है, सब मार्केट में प्रीमियम पे ही डील होते हैं. क्यों? क्योंकि उस शेयर का आपका फेस वैल्यू भले ही 100 रुपये हो, बट लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है ना. ऑफकोर्स अगर मैं आपको बोलूँ आज की जनरली पता है क्या, हर कंपनी का ना, ये जो हम बात करें ना 100 रुपये की, इसे हम बोलते हैं फेस वैल्यू. दैट इज़ द प्राइस ऑफ अ सिंगल शेयर जिस पे कंपनी अपने शेयर्स को बेचना चाहता है. मतलब बेचना चाहते हैं इन द सेंस कि कंपनी वो प्राइस रखते हैं, बट कंपनी चार्जेस मोर. सिर्फ 100 नहीं, इट चार्जेस मोर देन 100. ठीक है? क्यों? बिकॉज कंपनी नोज कि कोई भी अगर मेरा कंपनी का शेयर लेता है तो दैट पर्सन विल गेट प्रॉफिट. ऑफ कोर्स मेरा कंपनी है, मेरे को पता है कि अगर मैं अपनी कंपनी का शेयर किसी को दूंगी तो सामने वाला प्रॉफिट कमाएगा ही कमाएगा. क्यों सामने वाला प्रॉफिट कमाएगा? क्यों? क्योंकि मैं काम करूंगी बिजनेस में, मैं प्रॉफिट जनरेट करूंगी, उससे लोगों को जो शेयर होल्ड कर रहा है वो तो मालिक बन गया, राइट? तो वो जो मालिक है उसको कंपनी के प्रॉफिट से हिस्से मिलेंगे. ऑफ कोर्स मिलेगा. तो इस वजह से क्या करते हैं ना, अब मुझे तो पता है कि मैं तो कमा रही हूँ, मुझे देना ही है सामने वाले को. तो उस वजह से कंपनी क्या करते हैं, एक्सेस पैसे चार्ज करते हैं फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, प्रीमियम अमाउंट्स. ठीक है? हम देखो यहाँ पे समझते हैं प्रीमियम क्या बोलता है. देखो सिंपल सा लॉजिक अगर हम बात करें, यहाँ पे बहुत बहुत लीमन लैंग्वेज में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? व्हेन अ कंपनी इशूज इट्स सिक्योरिटीज एट अ प्राइस मोर दैन द फेस वैल्यू, इट इज सेड टू बी एट प्रीमियम. ठीक है? प्रीमियम क्या होता है? एक्सेस ऑफ प्राइस चार्ज्ड. 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, जो भी. क्वाइट कॉमन चीज़ है फॉर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एंड वेल मैनेज कंपनीज. ठीक है? तो अब क्या बोल रहे हैं हम कि जब भी कंपनीज प्रीमियम पे पैसे चार्ज करती है तो कंपनी एक्सेस पैसे कुछ चार्ज करेगी. अब इस एक्सेस पैसे का हम क्या करेंगे वो हम समझेंगे और हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे. ठीक है? एक सेकेंड. ठीक है? अब क्या बोलते हैं कि 25 रुपये मैंने एप्लीकेशन पे रिसीव किए. उसके भी पहले आप देखो 100 रुपये का शेयर था, 25% का कंपनी प्रीमियम चार्ज कर रही है. ये 25% किसका होगा? 100 रुपये का होगा, राइट? तो अब देखो कंपनी 100 रुपये शेयर प्राइस कर ली, 25 रुपये प्रीमियम कर ली, मतलब कंपनी 125 रुपये टोटल चार्ज करना चाह रही है. ठीक है? अब उसमें से एप्लीकेशन पे 25 रुपये मिला, अलॉटमेंट में 75 रुपीज़ मिला, बैलेंस अमाउंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड होगा कंपनी तब मंगाएगा. ठीक है? इट मीन्स कि अभी तक फाइनल कॉल जो भी, मतलब कॉल्स अभी तक नहीं हुए हैं, सिर्फ एप्लीकेशन में मुझे 25 रुपये मिले, 75 रुपीज़ मुझे अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने बताया. इस 75 में इट इंक्लूड्स प्रीमियम. इट मीन्स कि 25 रुपये का प्रीमियम इज इंक्लूडेड इन द 75 रुपीज़. ठीक है? अब आते हैं हमें करना क्या है. Record the journal entries in the books of the company to record the transactions in connection with issue of shares. उसके पहले एक और लाइन था, the shares were allotted on 20th October. Money was received by 31st October. चलो कोई दिक्कत नहीं है इससे. अब हम आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6. काफ़ी ठीक है. सबसे पहले देखो 2.5 लाख शेयर्स था. 2.5 लाख शेयर्स पे मुझे एप्लीकेशन पे मिल रहा था 25.
अलॉटमेंट में मिल रहा था 75 विच इंक्लूड्स 25। हाँ ठीक है, ठीक है। अब एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन में मैं जर्नल एंट्री क्या करूँगी, सबसे पहले आप वो देखो। सेम जर्नल एंट्री होगा आपका क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने रुपए होंगे, 2,50,000 इंटू 25 इक्वल्स 25 है भैया। रुको, थोड़ा तो स्मार्ट है टैब भी। यस, कैलकुलेट, अरे व्हाई इज इट नॉट कैलकुलेटिंग, वेट आई राइट अगेन, इक्वल्स ओके 62,50,000 कंपनी ने रिसीव किए हैं ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ दिस एप्लीकेशन मनी विल ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये जो शेयर एप्लीकेशन का हमने 62,50,000 रिसीव किया है, हम लोग इस पैसे को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, वही जो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं। करेक्ट है आपका। अब हम क्या दिखाएंगे, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। अब अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कैसे होता था, आपको याद होगा, हम दिखाते थे शेयर अलॉटमेंट। अच्छा, डेट्स भी दिए हुए थे ना क्वेश्चन में। 1 अक्टूबर को एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो हम यहाँ पे दिखा देंगे डेट 1 अक्टूबर। कंपनी ने शेयर्स अलॉट किया है 20 अक्टूबर को, तो 20 अक्टूबर को ही एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र होगा, 20 अक्टूबर को ही मेरा अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, ठीक है। ये क्या होगा, जर्नल एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हम लोग तो यही करते थे हमेशा से, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगी आपको, बट अब आप देखो, आपको अलॉटमेंट में कितने पैसे मिल रहे हैं, आपको अलॉटमेंट में मिल रहे हैं 2,50,000 इंटू 75 रुपीज़। ये हो जाएगा आपका 1,87,50,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखते हैं आपको अलॉटमेंट में इतने पैसे आने हैं। जनरली इतने ज़ीरोज़ होते हैं ना, तो ऊपर में कंपनी क्या करती है, यहाँ पे दिखा दी कि अमाउंट इन 0 एंड वो ज़ीरोज़ हटा देती है, वो हम देखेंगे बाद में, आपको समझा दूंगी, ठीक है। अभी देखो, अब अलॉटमेंट में मुझे 1,87,50,000 रुपये मिलने हैं, बट इस 75 रुपये में 25 रुपये शेयर कैपिटल के लिए, 25 रुपये प्रीमियम के लिए है, 50 रुपये शेयर कैपिटल के लिए, राइट। तो अगर मैं बाइफिकेट करूं तो शेयर कैपिटल मेरे कितने पैसे जाएंगे, इतने पैसे मेरे शेयर कैपिटल के हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1,25,00,000। तो अब अगर मैं शेयर कैपिटल पे डाल रही हूँ, तो शेयर कैपिटल पे तो सिर्फ 1,25,00,000 रुपये जाना चाहिए, राइट, ऑफ कोर्स। तो अब आप बताओ, अगर शेयर कैपिटल पे 1,25,00,000 जाएगा, तो बाकी के पैसे कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे प्रीमियम में। मैंने प्रीमियम का पैसा रिसीव करना है ना, 25 रुपये, तो ये 25 रुपये हम प्रीमियम पे दिखाएंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि प्रीमियम पे दिखाएंगे तो लेजर का नाम क्या होगा। अब आप समझो, कंपनी जब भी प्रीमियम पे पैसे रिसीव करती है, वो किस लेजर में पैसे दिखाती है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के लेजर में कंपनी पैसे शो करती है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि मुझे प्रीमियम कितना का मिल रहा है, कितना का मिल रहा है, 2.5 लाख शेयर्स है, 25 रुपये का मेरा प्रीमियम है, तो ये आ जाएगा आपका 62,50,000 रुपये, ठीक है। हम इसे कर देंगे क्रेडिट टू, इसे शॉर्ट में SPR भी लिखते हैं बहुत बारी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 62,50,000। आपका जर्नल एंट्री टैली कर गया। अच्छा, एक और चीज़ बोल रही हूँ ना, आप इसे शॉर्टकट में मत लिखना, आप इसे कम्प्लीटली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व ही लिखना, क्योंकि ना बहुत बारी होता है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स काट लेता है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा अलॉटमेंट का एंट्री। अब इसके बाद क्वेश्चन ने क्या कहा कि हमने 31 अक्टूबर को अलॉटमेंट के पैसे रिसीव कर लिए। अब रिसीविंग एंट्री तो काफ़ी सिंपल है मेरे दोस्तों। क्या होगा रिसीविंग एंट्री? बैंक में मैं पैसे रिसीव करूँगी तो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना हो जाएगा? 1,87,50,000 रुपये। 1,87,50,000 रुपये। सिंपल है। और इसी के साथ हो जाता है हमारा ये इलस्ट्रेशन ख़त्म। अच्छा इलस्ट्रेशन था ना, इतना बड़ा बड़ा पैसा का अमाउंट है। देख लो, अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्या बता रही थी। 62,50,000 था। इधर देखो, यहाँ पे 0,0,0,0,0,0,0,0,0 तीन ही ज़ीरो यहाँ पर है, ठीक है। 0,0,0,0,0,0,0,0 इतना बार ज़ीरोज़ लिखने से बेटर है कंपनी क्या करते हैं, अपना प्रेजेंटेशन में ही ऊपर में दिखा देगा डेबिट्स एंड क्रेडिट्स अमाउंट पे कि सी ऑल द अमाउंट्स आर इन 0,0,0। इट मीन्स कि जो भी फिगर लिखा हुआ है उसके बाद जो पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट्स, जो जर्नल एंट्रीज देख रहे हैं, वो 3 ज़ीरो स्वयं लगा लें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या किया देखो, अमाउंट ₹0,000 लिखा हुआ है ना, इट डिनोट्स कि 6250 के बाद 3 ज़ीरोज़ और हैं, दैट मेक्स द अमाउंट टू 62,50,000, ठीक है। अब देखो 1 अक्टूबर को उन्होंने दिखा दिया पैसे रिसीव किए, 20 अक्टूबर को एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया शेयर कैपिटल में, और ये ड्यू एंट्री भी पास किया। देखो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट पे कितना डाला है? 62,50,000, हमारा भी उतना ही आ रहा था। एंड एट लास्ट 31 अक्टूबर को बैंक एंट्री कर दिया। सिंपल, क्लियर है। आई होप आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया होगा। सिंपल था, बस एक नया कॉन्सेप्ट था फॉर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसके लिए जो भी हम पैसे रिसीव करते वो पहली बात क्रेडिट होते हैं। दूसरा चीज़, आपको याद होगा हम जब बैलेंस शीट पढ़ रहे थे वहाँ पे हमने देखा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद लिखा होता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, नहीं रिजर्व्स एंड सरप्लस लिखा होता है। उस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर ही हम शो करते हैं अपना सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व भी, ठीक है। वो हम जब बैलेंस शीट बनाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अभी तो आपको ये इलस्ट्रेशन समझ आया होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन के साथ। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।